मैंने कहा तू तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कह रहा नहीं, यूपीएससी की तो कर रहा था, अभी वो एमटीएस का एग्जाम आने वाला है। वाह, तरक्की है तुम्हारी। यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड, मैंने एक चीज ठान ली, करना कुछ नेटवर्क मार्केटिंग जैसा ही है। अगेन एक बात को रिपीट करूंगा, कहते हैं नजरें जो आपकी ढूंढती हैं और दिमाग जो आपका सोचता है, कायनात आपको उससे मिला ही देती है। फॉर्चुनेटली आई ज्वाइन वेस्टीज इन जुलाई 2016 में मैंने ज्वाइन किया वेस्टीज को, और आई स्टार्टेड जस्ट प्रोडक्ट लेने के लिए स्टार्ट किया कि प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं। चैलेंजेस जो फील्ड में सबको आते हैं वो सबको ही आते हैं, वो इस इंडस्ट्री के अंदर में नहीं, जिंदगी के अंदर में कुछ चैलेंजेस जन्मजात होते हैं। क्या होते हैं? वो रहेंगे ही रहेंगे। लोग मना करते हैं, हमको मना करते थे, आपको करते हैं, वो हमेशा करेंगे। लोग आएंगे और जाएंगे, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, आपके साथ होता है? यस सर। वो हमेशा रहेगा। लोग आते हैं, 1 महीने परचेज करते हैं, फिर चले जाते हैं। आप क्या होता है ऐसा? हमारे साथ भी हुआ है, तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। हम लोग वहीं से निकल करके आए हैं। आज एक इंसान मुझे डीएलसी के ऑफिस में मिला, वो कह रहा सर आप तो आज बड़े अपलाइन हैं, आप थोड़ी समझेंगे कितना मुश्किल होती है फील्ड में। किससे बात कर रहा भाई? क्योंकि सास भी कई बहू थी। यस सर, यस सर। हमने भी तो वही सारे चैलेंजेस देखे हैं। यस और नो? यस। अभी आपने मुझे सुना, मुझसे पहले किसी को सुना, उससे पहले किसी को सुना, इस सबका एक कॉमन पॉइंट एक ही है कि जिंदगी में चैलेंजेस तो रहेंगे। हाँ या ना? यस। चैलेंज का आकार बदल जाएगा, चैलेंज का हुलिया बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? हुलिया। पहले लोग आते नहीं थे, अब आते हैं तो खरीदारी नहीं करते हैं, अब खरीदारी कर लेते हैं तो काम नहीं करते हैं, अब काम नहीं करते हैं तो मीटिंग में नहीं आते हैं, अब मीटिंग में आ जाते हैं तो सुनते ही नहीं है, अब इतने समझदार हो गए हैं। चैलेंज हमेशा रहेगा और चेहरा बदल बदल करके आपके सामने आएगा। हाँ या ना? यस। बस आपको एक ही महारत हासिल करनी है, क्या? चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक मंत्र यहां से आज याद करके जाइएगा, ये बिजनेस है वॉक एंड टॉक का। किसका बिजनेस है? वॉक एंड टॉक। चलते जाओ, बात करते जाओ, चलते जाओ, बात करते जाओ, चलते जाओ, बात करते जाओ। और हमने यही किया, जितने सेमिनार्स में गए, जितनी मीटिंग्स में गए, जितनी ट्रेनिंग्स में गए, वो सारा सीखा, माइंड में उतारा और फील्ड पे जाकर के अप्लाई किया। कई लोग क्या काम करते हैं, सेमिनार में आए, जैसे आज आप यहाँ पर आए और बड़ा अच्छा लगा, ओह शिवम जी, ओह दिनेश जी, मजा अच्छा लगा आपको? मजा आया? अब मजे लिए घर जाके सो जाना, मजे लिए घर जाके सो जाने का, रात को घर जाने का, मस्त नींद लेने का, चैन की सो जाने का, सुबह फिर उठने का, अपने रूटीन काम पे आ जाने का। कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। एक इंसान होता है, मीटिंग में आता है, सेमिनार में आता है, ट्रेनिंग जानता है, समझता है, उस मीटिंग से कुछ समझ में आया नहीं आए, मुझे नहीं पता यहाँ पे किसको कौन सी बात लगने वाली है। अगर इस मीटिंग की एक भी बात आपने यहाँ से जाकर के अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करी और उसको अप्लाई किया फील्ड में जाकर के, तो 100% सबकी तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन यहां बैठे एक इंसान की तो जिंदगी बदलने वाली है। आज के इस सेमिनार के कौन है वो इंसान? किसकी बदलने वाली? कौन है वो इंसान? बोलो मैं। कौन है वो इंसान? इस सेमिनार के बाद जाकर के कौन अपनी जिंदगी बदलने वाला है? एंड माय डियर फ्रेंड, कमिटमेंट कीजिए अपने आप से। कमिटमेंट कहते हैं एवरीथिंग स्टार्ट्स विद कमिटमेंट एंड एंड्स विद द कंसिस्टेंसी। अगर कुछ भी चीज शुरू होगी तो वो कमिटमेंट के साथ ही शुरू होगी, और अगर खत्म होगी तो कंसिस्टेंसी के साथ ही। अदरवाइज कई लोग तो मझधार में ही बाहर निकल जाते हैं। आया ना? यस। आए राम जी, गए राम जी, ऐसे बहुत लोग हैं। यस और नो? आर यू कमिटेड? 3 से 5 साल का कमिटमेंट लेकर के जाना है। 3 से 5 साल, कम से कम 3 साल, 5 साल, 10 साल। ये हर बिजनेस का साइकिल है, हर बिजनेस का साइकिल है। अपना विजन बनाइए, 3 साल का मैं क्यों आना चाहता हूँ, 5 साल का मैं क्यों आना चाहता हूँ, 10 साल का मैं क्यों आना चाहता हूँ। मैंने 3 साल का अपना रीजन तय किया, 5 साल का, 10 साल का रीजन तय किया। एंड माय डियर फ्रेंड, कटिंग ऑल स्टोरी शॉर्ट, आज लगभग 6 साल में कंप्लीट कर चुका हूँ वेस्टीज के अंदर।
और 6 साल के बाद में सब सीखने के बाद जो वेस्टीज से मेरी हाईएस्ट इनकम आज तक की रही है, दैट इज 5,34,713 रुपए। ये कहानियां इससे ज्यादा भी हो सकती है। बड़ा मजा आता है आज, बड़ा मजा आता है, यू नो, आज बड़ा मजा आता है। जिंदगी बड़ी अच्छी है, ना बीवी है ना बच्चे हैं, नींद बड़ी अच्छी आती है, और हर महीने वेस्टीज से 5 पेटी आती है। आप चाहते हो? यस और नो? वेस्टीज ना सिर्फ आपको गाड़ी पैसा देता है, बल्कि एक कार मैं यहां से अचीव कर पाया जिसका नाम है विटारा ब्रीजा टॉप मॉडल। मैं आज के टाइम पे ड्राइव करता हूं। ये मेरे खानदान की अब तक की पहली सबसे बड़ी और सबसे महंगी कार है मेरे खानदान। ये मेरे खानदान, मुझे नहीं पता आप में से कई लोग होते होंगे बोले अरे ब्रीजा ये तो रोड में बहुत चलती है, हमारे चाचा के, मामा के, अंकल के, मौसा के, फूफा के बेटे को भी दहेज में मिली है परसों। मिली होगी। ये अपनी कमाई की है, अपनी कमाई, किसी बाप की कमाई की नहीं है, अपनी कमाई। आप करना चाहते हैं? यस और नो? माय डियर फ्रेंड, यहाँ से बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स लेने का मौका मिला। जब फॉरेन ट्रिप हम लोग जाते हैं बड़ा मजा आता है। ये अप्लायंस के साथ में सब यहाँ पे, अरे वो आगे आ रहा है, सॉरी, ये सब अप्लायंस के साथ में कार आई थी। ये मेरा मलेशिया ट्रिप का फोटो है। ये साउथ अफ्रीका का है, सिंगापुर का है। सिंगापुर में हम लोग गए थे सीखने के लिए। किस लिए गए थे? सीखने के लिए गए थे। सबने बोला था पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। यहाँ हम जिस ट्रेनिंग में गए थे, यहाँ पे आलोक सर हमारे साथ में थे। मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मुझे मैनेजमेंट के साथ, आलोक सर के साथ क्लोजली वक्त बिताने का मौका मिला। आप पता है जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर आपको किसी सक्सेसफुल इंसान के साथ बैठ करके अगर 2 मिनट की वार्तालाप करने का मौका मिल जाए, दैट कैन बी द सक्सेसफुल मोमेंट ऑफ लाइफ। यस और नो? और यहाँ में 3 से 4 दिन था लगभग। ये ट्रेनिंग की कॉस्ट थी समथिंग अराउंड 2 लाख रुपीज। इस चेयर पर बैठने की कॉस्ट थी 2 लाख रुपए। जाना आना, ट्रैवलिंग, फूड, रुकना, एकोमोडेशन सब अलग, समथिंग अराउंड खर्च हुआ 3.5 लाख रुपए के आसपास। यस और नो? 3.5 लाख रुपए के आसपास। किस लिए? सीखने के लिए। बस किस लिए? सीखने के लिए। यहाँ किसी एक इंसान से बोल दो कि एक सेमिनार होने वाला है, यूथ एम्पावरमेंट, वहां आना है, सीखने को मौका मिलेगा। उसको लोग कितने की फीस है? बोलो 300 रुपए, बोलो 200-300 रुपए। उसकी नानी बढ़ जाती है 300 रुपए के नाम पर। सत्य साहब, करते हैं लोग ऐसा? सत्य सर। आज आपने और लोगों को भी इनवाइट किया होगा, वो लोग नहीं आ पाए होंगे ड्यू टू एनी रीजन। हाँ या ना? बट कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज ऑन आवरसेल्फ। जो खुद के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस और नो? एंड माय डियर फ्रेंड, इन्हीं फॉरेन ट्रिप्स के अंदर मुझे एक मौका मिला वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एंड एडवेंचरस एक्टिविटी करने का, दैट्स कॉल्ड स्काई डाइविंग। दिस इज द मोमेंट ऑफ लाइफ। इसमें क्या होता है, आपने नाम सुना हो, कई लोगों ने सुना है? सुना है? क्या होता है स्काई डाइविंग? एक बंदा आपको अपने साथ कोली मतलब उठा करके आपको लेके जाता है। ये जो प्लेन होता है, ये टॉर्च है इसमें नहीं है, ओके। ये छोटा सा प्लेन है, ऊपर लेकर के जाता है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड जब मैं करने के लिए गया, बट जब मैं पहुंचा ऊपर, मैंने झांक के देखा तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब यहां जाकर के मेरे अंदर 2 डर आ गए। 2 डर। पहला डर क्या कि जो पैराशूट है वो इसके पास में है, अपने पास कुछ नहीं है। दूसरा कि इसके और अपने बीच में ना सिर्फ एक हुक है। हुक क्या है? एक लीवर है बस। अगर उसको ऐसे करेगा टिंग तो मैं नीचे, और मेरे को ऐसा डर लग गया कि अगर इसके ऊपर जाकर के इसका दिमाग फिर गया तो उसने दबा दे तो मैं नीचे। तो ऐसे ही हम लोग असमंजस में थे, करें ना करें। तो जब मोमेंट आया, उसने ये डोर ओपन किया, इसका गेट ओपन किया, ऊपर को मोमेंट आया, कूदना था। तो क्या किया, ये ऐसे करके कोने पे आके बैठ गया, ऐसे आके बैठ गया। और मैं इसके यहाँ पे बंधा हुआ हूँ, ये जो देख रहे हो आप पूरा सिस्टम। तो जैसे ही आकर के बैठा, तो ये बैठा कोने में, तो मैं हवा में। समझ में आ गया? क्योंकि मैं इसके आगे बंधा हूँ, ये बैठा हुआ है, तो मैं ऐसे हवा में, मेंढक की तरह हवा में लहरा जाके।
और तो इसने मुझसे एक बात बोली ख्याल में, "Hey, come on, Dennis, let's jump." इसने मुझसे बोला, "Hey, come on, Dennis, let's jump." मैंने कहा पीछे पीछे, I can't do पीछे। और इनका डेली का काम रहता है, इनको पता होता है कि ये ऊपर जाकर के बनाएगा। जैसी सड़क निकली हुआ ऐसे हुआ, मैं कूदने वाला था और मैंने कहा जय हनुमान गांधी। मैंने कहा हे भगवान आज तू बचा ले, अगर सही सलामत में नीचे पहुंच गया तो बिजनेस अपना, वरना कल से नॉमिनी को So today I am here with you. Successful launch हुई। ये वीडियो, इसका वीडियो अवेलेबल है YouTube पे, आप जाकर के देख सकते हैं। और जितने यंगस्टर्स हैं, 20 साल के यंगस्टर्स, 30 साल के यंगस्टर्स, 40 साल के यंगस्टर्स, 50 साल के यंगस्टर्स, 60 साल वाले, एक बार जिंदगी में कुछ करना है, नहीं करना है, लेकिन जाकर के स्काईडाइविंग करो। अभी कुछ दिनों पहले मैं बलरामपुर यूपी में गया एक मीटिंग करने के लिए ऐसी। तो मैं बता रहा था कि एक ने पूछा भीड़ से, सर कितनी हाइट थी? मैंने कहा 13,000 फीट। तो एक अंबानी बैठी थी वहां पे, वो ऐसे बोली, भैया हमारे गांव में आ तो 9 फीट से ही फेंक दे तो है। तुझे ऊपर जाकर के 13,000 फीट पे आगे कूदने की क्या जरूरत थी? हमारे गांव में यार 9 फीट से फेंक देंगे। अगर कम लग रही 2 बार फेंक देंगे। So my dear friend, this kind of lifestyle, prestige can be made. How many of you believe? कितने लोगों को ये लगता है कि मैं अचीव कर सकता हूँ? Only say if you are genuinely feeling कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये खुश करने के लिए मत बोलो ये। मुझे पता है यहाँ you are. This is called super positive environment. What is this? सुपर पॉजिटिव एनवायरनमेंट। This is a super positive environment. तो यहाँ आप ना मोटिवेशन से भरे हुए हो ऐसे करके। तो जो शिवम सर ने गलती की, घर जाकर के घर जाओगे पापा को बोल दिया तो ये करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से आप जाओगे ऐसे करके, प्रेस्टीज, फूल के जा रहे हो आप ऐसे, हवा भर के गुब्बारे के अंदर ऐसे जाओगे। आपको पता नहीं लोग घर पिन लेके बैठे हुए, आप में ऐसे ही मारेंगे, गुब्बारे में पिन मारते हैं ऐसे, फिर कहाँ जाता है वो? नहीं कहाँ ही जाता है, मिलता है नहीं मिलता है। तो ये काम नहीं करना है। If you are genuinely feeling that I can achieve and Prestige is best platform for me, then only say yes. Do you believe? Yes. Can you achieve? Yes. Who are you? Champion. I am a leader. Who are you? I am leader. I am a leader. क्या आप अचीव कर सकते हो? Yes. Yes, my dear friend. ये एक हवाई यात्रा थी प्राइवेट जेट की। मैंने आज तक ना सिर्फ फिल्म स्टार्स को प्राइवेट जेट में बैठते हुए देखा है, स्पोर्ट्स पर्संस को प्राइवेट जेट में बैठते हुए देखा है। तो एक बार शिवम सर ने शेयर किया, बोले दिनेश जी प्राइवेट जेट में चले गोवा। मैंने कहा चलो सर, आप जो यहाँ अप्लाइंग तो 100% सबमिशन। अप्लाइंग बोले यहाँ दस्तखत करने हैं जायदाद छोड़ के। आई एम रेडी। सर ने बोला कि चलना है, मैंने कहा ओके सर डन चलेंगे। वहाँ हमारा कम से कम सर 8-10 लाख रुपए खर्च हुआ होगा इस प्राइवेट जेट की यात्रा में। दिल्ली टू गोवा 2 घंटे की फ्लाइट, जिसकी टिकट 4500, 5000, 6000 की हो सकती थी। वहाँ कुछ लोग जाकर के 8-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं जस्ट टू एंजॉय कि प्राइवेट जेट में जाकर के आखिर लगता कैसा है, बस वो लगाने के लिए। एक ने बोला फेसबुक पे, सर खरीद लिए होगा। मैंने कहा तेरे मुंह में घी शक्कर, जलेबी, इमरती, फाफड़ा, खाकरा, दाल बाटी चूरमा, सब तेरे मुंह में। बोल दिया तो आ ही जाएगा, हाँ या ना? पहले वो फीलिंग आनी चाहिए, यस और नो? Yes. तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर गए। मैं जब आया तो आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने कहा यार मजा आ गया प्राइवेट जेट में। कम से कम आज के 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद में अपने बच्चों को तो बोल ही सकते हैं तेरा बाप 25 साल की उम्र में प्राइवेट जेट में घूम कर, हाँ या ना? तो मैंने आकर के सर्च किया, मैंने एक्साइटमेंट में आकर के सर्च किया। मैंने कहा हाउ मेनी पीपल इन इंडिया ट्रेवल्स इन प्राइवेट जेट एट द एज ऑफ 25। गूगल पे जाइएगा, सर्च करना, आज जाके सर्च करना हाउ मेनी पीपल इन इंडिया ट्रेवल्स इन प्राइवेट जेट एट द एज ऑफ 25। गूगल ने बोला इंग्लैंड, कोई नहीं है।
मैंने कहा आई एम द यंगेस्ट, आई एम द फर्स्ट। सो वेस्टीज आपसे ऐसे ऐसे कारनामे करा सकती है। ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी या जितनों को आपने सुना, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। हम आज भी लौंडे 25-30 हजार वाले ही हैं। हमारी औकात वही है, हमारी औकात तो वही है। हमारी डिग्री अलाउ नहीं करती 5 लाख रुपए कमाना, मेरा बैकग्राउंड अलाउ नहीं करता 5 लाख तक पहुंचना। ये वेस्टीज का सिस्टम है, वेस्टीज का सिस्टम है जिसने पावर दी दैट यू कैन फ्लाई सो हाई ओवर द रेनबो। यस और नो? कर सकते हैं? यस और नो? माय डियर फ्रेंड, आज के समय बहुत सारे चैलेंज आते हैं। ये चैलेंज मैं अपने कॉलेज में देख करके आया। जब मैंने वो कंपनी का प्लान देखा, बस लास्ट में टच करके निकलूंगा यहाँ से। कई लोग ना आते हैं, बोलते हैं कि सर आपको पता है वेस्टीज में आज के समय करना बड़ा कितना मुश्किल है। मुझसे एक इंसान आकर के बोला, अरे सर जब सिद्धार्थ सर ने कर लिया सर, वो कर लिया, एक समय था, दौर था, मोमेंटम था, वेस्टीज का नाम था। मैंने कहा हम कौन सा स्कीम में कटे हैं, हम भी तो बाद में ही आए हैं। कह रहा सर वेस्टीज में काम करना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा फिर आसान कहाँ है? कह रहा हमारी कंपनी में आ जाओ। मैंने कहा तेरी कंपनी में आसान है क्या? एक बात आपको बोलता हूँ, याद रखना जिंदगी भर के। मैंने बोला कि अगर तेरी कंपनी में काम करना, तेरे सिस्टम में काम करना अगर मुश्किल होता तो मैं जरूर आता। आसान है इसलिए मैं नहीं आ सकता। वेस्टीज ने हमें आसान काम के लिए नहीं बनाया। यस और नो? उसने बोला दिनेश जी आपकी 6 लाख, हमारी 2 लाख। मैंने कहा ये तो बात ही मत करिए, कॉलेज में देख चुका मैं। ये 2 लाख वाली चीजें पता है कैसी लगती हैं? मैं बचपन में एक शेर मारा करते थे, कहा दूर से देखा तो 2 अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा 2 गंजे उछल रहे थे। ये वाली तो माय डियर फ्रेंड, आपको विश्वास करना पड़ेगा खुद पे विश्वास है? यस। वेस्टीज पे विश्वास है? यस। वेस्टीज के प्रोडक्ट पे विश्वास है? यस। मुझ पे विश्वास है? यस। अपने आप पे विश्वास है? यस। माय डियर फ्रेंड, फिर आप कर लोगे। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यू ओनली नीड रीजन, विजन एंड फोकस। करने के लिए एक रीजन होना चाहिए, पहुंचना का एक रीजन होना चाहिए, और तो फोकस होना चाहिए। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जाते जाते बस एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये मेरी ईयर वाइज ग्रोथ है। जैसे सर ने बोला कि लोग आते हैं आज भर्ती, कल को मिथुन चक्रवर्ती, दिस इज हाउ आई ग्रो। 2016 में मैंने पूरे साल का मात्र कितना कमाया था? 19,000 रुपए पूरी साल का। महीने का निकाल लो, डिवाइड बाय 12 कितना आया? बहुत बड़ी इनकम तो नहीं है, बट 2017 में ये पूरे साल का बढ़ के हो गया 1,18,000, 1,08,000। एंड 2018 के अंदर कितना हो गया? ऐसी कोई जॉब, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस, कोई चमत्कार, कोई बाबा की भगूत और कुछ है ऐसा जो 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए के एनुअल पे आउट को 16 लाख रुपए कर दी? कोई है ऐसा? नहीं है। दिस इज पॉसिबल इन वेस्टीज ओनली। अगले साल के अंदर दैट वाज 37 lakhs एंड 2020 द मोस्ट अनस्टेबल ईयर 2020 के